धर्म भी कहता है कि मेरे प्रति अपने कर्तव्य निभाओ। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा हमने की। आप अपनी 18 साल के पुत्र के पास 16 साल की पुत्री को एकांत में अकेले छोड़ देते हो। शरीर तो शरीर होता है, शरीर के तल पर मनुष्य भी पशु ही होता है। आपको भरोसा है कि आपके पुत्र को संस्कार है, वो अपनी भगनी के प्रति बुरी दृष्टि से उसको कभी नहीं देखेगा। पुलिस बैठी है क्या वहां? पहरेदार है क्या वहां? बोलो ना। कमाई करने के लिए पति वर्षों तक बाहर रहते हैं, उनकी सती साध्वी पत्नियां प्रतीक्षारत रहती हैं, वे आएंगे, मुझे अपने प्रीत का अर्घ देके तृप्त करेंगे। धर्म के संस्कार से संस्कारित स्त्री कभी भी अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष के लिए कामना की दृष्टि से नहीं देखती। किसने दी है ये व्यवस्था? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? ये धर्म की दी व्यवस्था है। पशुओं के जगत में कोई भाई बहन, कोई माँ पिता नहीं होते। धर्म ने कहा ये तुम्हारी माँ, ये पिता। और फिर पिता का परिचय किसने दिया? किसने दिया? आजकल तो डीएनए वगैरह की बड़ी व्यवस्था है, लेकिन माँ ने कहा कि पुत्र ये तेरे पिता है और हमें हमारे माँ के वचन पर भरोसा है। किसने दी है ये व्यवस्था? बोलो ना। धर्म ने माँ पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का, मित्र मित्र का संबंध स्थापित किया। साक्षी कौन है? धर्म है। अगर तुम धर्म की धज्जियां उड़ाओगे तो समाज बिखर जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। इसलिए धर्म की धारणा से समाज संचालित होता है। तुम कहते हो कानून, मानती हूं मैं कानून, लेकिन कानून की दीवारें जितनी खड़ी होती हैं उससे बचने के लिए उतनी खिड़कियां बनती हैं कि नहीं? बोलो ना। बोलते नहीं, हक्के बक्के मुझे देख रहे हैं। ब्रिटेन में एक बार कानून बना कि कोई व्यक्ति 4 घोड़े की बग्घी पे चढ़ के शहर में नहीं आ सकता, पर एक व्यक्ति पकड़ा गया 4 घोड़े की बग्घी पे। उस पे केस चला। उसके वकील ने जज से कहा कि मेरे मुवक्किल की बग्घी का मौका मुआयना करवाइए। क्या मौका मुआयना करेंगे? 4 घोड़े और बग्घी पे जुते हैं। कानून कहता है यहाँ 4 घोड़े बग्घी पे जोत के शहर आ नहीं सकते। तो वकील कहता है ध्यान से देखो, वो 4 घोड़े नहीं है, 2 घोड़ियां और 2 घोड़े हैं, और कानून 4 घोड़ों पे बना है। निकला रास्ता। अगर तुम सर्दियों में अपने गर्म कपड़ों से अपने शरीर की रक्षा चाहते हो तो फिर तुम गर्मियों में इन गर्म कपड़ों को ड्राई क्लीन करके कुछ ऐसी दवाइयां साथ में रख के, ताकि कीड़े ना लगे, सुरक्षित रखते हो ना? बोलो ना। बोलते नहीं हो। गर्मी में गर्म कपड़ों को संभाल के नहीं रखोगी तो वो सर्दी में तुमको नहीं संभाल लेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की धारणा का रक्षण करना पड़ता है, तब धर्म की परंपरा हमारी रक्षा करती है। इस पूरे समाज में कोई भी बाहर से आता है, वो कहते हैं भाई यहाँ तो ईश्वरी सब चला रहे, धर्म से चल रहा है। करोड़ों का देश है ये, साधन नहीं है इतने। अब धीरे धीरे साधन पैदा हो रहे हैं। किसके बल पर हम जिए? बोलो ना। स्वप्न में दिए गए वचन को पूरा करने के लिए हरिश्चंद्र जैसे सम्राटों ने काशी में चंडाल बनना स्वीकार किया। स्वप्न में दिए गए वचन। संपत्ति चली गई, सब चला गया, पत्नी गई, पुत्र गया,
अपने स्वामी को वचन दिया है कि कोई भी मुर्दा आएगा मैं बिना कर वसूल किए उसका दाह संस्कार नहीं होने दूंगा। लेकिन नियति की योजना देखो, पत्नी ही खड़ी है अपने पुत्र की लाश लिए, शव लिए। मुझे पुत्र का शव दाह करने दो। हरिश्चंद्र कहते हैं अपनी पत्नी से, देवी मुझे कर तो दो। उसने कहा मेरे पास बचाई क्या है, आपके चरणों का अनुगमन करती करती मैं रीति हो गई, क्या दूं आपको। वो बोले तेरे तन पे लिपटी ये धोती आधी फाड़ के मुझे कर के रूप में दे दे और आधी अपने पुत्र को कफन के रूप में दे दे, मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी, मैं ये देख सकूंगा देवी, किंतु मैं अपने कर्तव्य के साथ छल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ऐसे हरिश्चंद्रों की संतानें हैं हम। करुणा की प्रतिमूर्ति थे भगवान बुद्ध। बकरियां जा रही हैं, भेड़े जा रही हैं, चरणों में एक मेमने के पैर में कांटा चुभ गया, वो लंगड़ा लंगड़ा के चलता है, लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। नहीं देख पाए महात्मा, नहीं देख पाए, द्रवित हो गए। उस मेमने को गोदी में उठाया, उसके पैर से कांटा निकाला, उसको भुजाओं में भर के छाती से लगा लिया। गडरिये ने कहा महात्मन, इस मेमने के पांव की एक छोटे कांटे की पीड़ा आप नहीं देख सकते? आपको पता है ये बिंदुसार सम्राट के यहाँ पुत्रेष्ठी जगत यज्ञ में काट दिए जाएंगे। ये सारे पशु पुत्रेष्ठी यज्ञ में होम कर दिए जाएंगे। लोचनों से अश्रुओं का मोचन करते 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 पीछे 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 चलते रहे, चलते रहे। बिंदुसार सम्राट की राजधानी आ गई। बिंदुसार को पता चला महात्मा आए हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल दी। बिंदुसार की आंखों में आंखें डाल के बोले, तुम्हें पुत्र चाहिए राजा, तुझे पुत्र चाहिए? इस सारे जानवरों को मुक्त कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज से 9 महीने बाद मैं अपनी देह का त्याग करूंगा, मेरा होम कर दीजिए। और मैं आपको वचन देता हूं कि 9 महीने बाद आपकी साम्राज्ञी के पेट से आपका पुत्र बन के मैं जन्म ले लूंगा। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। बिंदुसार ने कहा महात्मा मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की शरण चाहिए। बलि ने तराजू के, रंती ने तराजू के दूसरे पल्लड़े पर कबूतर के बदले अपना मांस काट के रख दिया। भारत में एक एक गुण की प्रधानता एक एक व्यक्तित्व में रही। आज हम कहां खड़े हैं, विचार करो। वचन के प्रति प्रतिबद्धता नहीं, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता नहीं, स्वामी भक्ति कहीं दिखती नहीं। कितना पतन, कितना पतन। आज हम ये भागवती कथाएं, राम कथाएं, इतिहास की कथाएं सुनाकर क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या कहने का। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ आप में प्रेम आ गया, कैसे आ गया? हमने कहा हमारी माँ से आ गया, माँ से आया, स्वाभिमान भी आया माँ से। आज चर्चा चल रही थी, ईश्वर चंद जी अपने पिताश्री की बात कर रहे थी, कैसे विवश कर दिया महाराज श्री, आओ मेरे यहाँ चतुर्मास करो, आओ मेरे यहाँ संतो, आओ मेरे संत आएंगे, सत्संग होगा, संतानों का चित्त संस्कारित होगा। पहले माताओं ने जिम्मेदारी ली, कथा कहानियां सुना। हमारी माँ चूल्हे पे भोजन बनाती, हम अगल बगल में बैठे रहते। इतनी सारी संतानें थी, रोटी आने में समय लगता है, एक को आधा टुकड़ा मिलता है, दूसरे को मिलता है। माँ साथ साथ कथा सुनाती कि उसे प्रेम हो गया, वैश्या से प्रेम हो गया। वैश्या कहती है तुझे कैसे मैं मान लूं कि तू मेरा है? मैं तो तब मानूंगी जब अपनी माँ का कलेजा ला के देगा। अब हम छोटे में देख रहे हैं, वो कह रही है हमें दिखाई दे रहा है।
और वो अच्छा कहता तेरे को प्रसन्न करूंगा मैं। और लौटा, उसकी माँ भोजन बना रही थी, बैठी थी, मेरा पुत्र आएगा, मेरा पुत्र आएगा, भोजन करेगा तब मैं करूंगी, जब वो करेगा तब मैं करूंगी। तो इतनी देर से आया, रोटी खा ले। नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। फिर माँ के केश पकड़े और छुरा उसकी छाती पे उतार के उसका कलेजा निकाल लिया। फिर वो कलेजा लेके भागा। फिर रास्ते में वो गिर गया तो उसकी माँ के हृदय से आवाज आई, पुत्र चोट तो नहीं लगी, संभल के चला करो। और फिर जब वो उस स्त्री के सामने जाके खड़ा हुआ, किले में ले आया अपनी माँ का दिल, ले तो वो आश्चर्यचकित विस्फारित नेत्रों से देखती है। उसने कहा, मैं बाजारू स्त्री हूं, शरीर बेचती हूं, पर मैंने अपनी चेतना नहीं बेची। अरे तू जब अपनी जननी का ही नहीं हुआ, अपनी पैदा करने वाली मां का नहीं हुआ, तो तुम मेरे जैसी बाजारू स्त्री का क्या होगा? क्या होगा? तू दूर दूर आके भगा दिया उसको। हम ये सब सुनते थे, बालपन का मन था, सुन सुन के कहानियां, कथा अंदर बनता है कुछ। आप निर्मित होते हो, स्कूल की किताबें पढ़ के नहीं बनते हो, आप आसपास का वातावरण देखते हो। मुझे एक बूढ़ी कभी नहीं भूलती, सिर पे जटाओं का जंजाल, पीला जैसे लोगड़ रुई बांध दी हो सफेद सिर पर। हमारे पिताजी का स्वभाव थोड़ा कठोर था, वो भिखारन थी वो। मेरी माँ उसको कोठड़ी में छुपा लेती, फिर आधी रात को उठकर गर्म पानी करके उसके बाल धोती, उसकी उलझी लटें सुलझाती, उसका शरीर मल मल के धोती। हम लोग रजाई में से झांकते माँ को ये करते हुए देखते, और सुबह कुछ आटा कुछ सत्तू उसकी पोटली में बांध के वो चुपचाप उस भिखारन को विदा कर देती। कभी उन्होंने किसी से चर्चा नहीं की, और हर 10 दिन बाद ये होता था, और हम ये देखते देखते बड़े हुए, संवेदनशील मन हो गया। किसी का कष्ट नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, क्योंकि हमने ऐसा होते देखा। हमारी माँ सिलबट्टा लेके मसाला कूटती, उसमें मसाला ही नहीं होता था। हम कहते, माँ क्या करती हो? माँ कहती, ड्रामा कर रही हूँ, नाटक कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कोई तुम पे दया करने आए, मैं नहीं चाहती। कोई तुम्हें इतना देगा ना, 1000 बार सुनाएगा, और तुम 40 दिन भी नहीं खाओगे तो भूखे नहीं मरोगे। पर जिस दिन किसी के आगे हाथ फैला दिया, उस दिन जीते जी मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जमीर मर जाएगा, तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा, तुम अंदर से घायल हो जाओगे। मैं नहीं चाहती। वो कहती थी, अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। कौन देगा? जो जरा सी विपरीतता आने पर पूरे खानदान को कोसती हैं, वो स्त्रियां अपनी संतानों को कभी धैर्य नहीं दे सकती। वो किस्मत को भी कोसती हैं, पतियों को कोसती हैं, कुल परंपरा को गाली देती रहती हैं। ऐसी स्त्रियां दे सकती हैं कुछ अपनी संतान को? जो खुद शिकायतों से भरी हैं, उनके पास भला कहाँ समाधान होगा? इसलिए वस्तु पदार्थ ये मायने नहीं रखते, मायने रखता है आपका विचार। आज मांगने आया है कोई, पता नहीं क्या मांगने आया है। उनकी रुद्राक्ष की माला वक्षस्थल पर डोल रही है, उनके नेत्रों में रोष है, उनके पगों में त्वरा है, और वो कहते हैं, दशरथ कहाँ है? दशरथ कहाँ है? मुझे दशरथ से बात करनी है। समाचार दे रहे हैं कौन? सेवक। कौन आया? विश्वामित्र आए हैं, विश्वामित्र आए हैं, विश्वामित्र आए हैं। और सम्राट लगता है वो पता नहीं क्या छीन लेंगे, पता नहीं वो क्या मांग लेंगे। उनकी गति विचित्र है, उनके चित्त की दशा विचित्र है, और वो पता नहीं आपका क्या छीनने आए हैं। मानो वो आपका सर्वस्व छीनने आए हैं।
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसाई विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, दादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मराई ना ईश्वर पाई। हरि बिना गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी, चिंता चिंता व्यापी, चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया विप्र समाज। द्वार पर संत आ जाए, दौड़ के जाओ द्वार पर, अर्घ दो, पाद दो, आसन दो। स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, महात्मा को बैठाया। आपको क्या चाहिए महात्मा? आज्ञा कीजिए। क्या मांगा, क्या मांगा, क्या मांगा? जानते हैं विश्वामित्र, अगर साधु का होश और तरुणों का जोश दोनों का मिलन हो जाए तो समाज में क्रांति घटित हो जाती है, आतताइयों का दमन संभव है। क्या मांगा? सेना नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, क्या मांगा? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में हो बसना, अनुज समेत देहु रघुनाथा। जैसे जैसे ही कहा कि छोटे भाई के साथ मुझे राम सौंप दो राजा, व्याकुल हो गए, तड़पने लग गए। आपको समझ आया आपने क्या बोला? आपने मेरा राम नहीं मांगा, आपने मेरे प्राण मांग लिए, मेरा सर्वस्व मांग लिए। महात्मा, मेरे हृदय की दशा कैसे व्यक्त करूं मैं? सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाथ। सब प्यारे हैं, सब मेरे लाडले हैं, किंतु राम देत नहीं बनत गोसाई। मैं नहीं कर सकता ये। मेरे प्राण ले लो, मेरा सर्वस्व ले लो, मेरी सेना ले लो। और महात्मा, मैं अपनी चतुरंगनी सेना लेकर आपके नेतृत्व में जूझ जाऊंगा, मुझे आज्ञा कीजिए ना। विश्वामित्र ने कहा, सम्राट तुम सुविधा भोगी हो गए, सुविधाओं में रहते रहते, क्योंकि सुविधाएं व्यक्ति को भोथरा बना देती हैं। मुझे आप नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो हैं ही हैं, तो भी सिद्धाश्रम निरापद नहीं है।
चारों तरफ निशाचरों का उत्पात है। और जिन सैनिकों पर आपको भरोसा है, जिन अधिकारियों पर आपको भरोसा है, वो अधिकारों की लालसा में डूब चुके हैं। अधिकारों की प्यासी सत्ता कर्तव्यों को भूल गई। क्रूर कुर्सियां लोहू पीकर खटमल जैसी भूल गई। मुझे नहीं चाहिए अधिकारी आपके, मुझे तो आपका तरुण पुत्र राम चाहिए, अनुज सहित राम चाहिए। वशिष्ठ जी ने समझाया और हुआ ये कि दशरथ जी राजी हो गए। क्या मिल गया? क्या मिल गया? विश्वामित्र जी को क्या मिला? विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र पुरुष सिंह दो वीर हर्ष, चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारण करण। वाह क्या बात है! अगर संतों के मार्गदर्शन में भारत की तरुणाई चलेगी ना, सृजन होगा, दुष्टों का दमन होगा। रथ अर्पित है। नहीं नहीं, राम लखन तुम रथ में बैठ के नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ पग 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 पैया पैया पैया। सुविधा भोगी नगर वासियों को ही देखा है ना तुमने, अब वनवासियों की बुरी दशा को देखोगे तुम। मार्ग मार्ग चाहूं दिश आनंद प्रसन्नता, क्योंकि हृदय में बहुत आनंद है। गुरु जी ने बहुत ज्ञान दिया, बहुत कथाएं सुनाई, और फिर सारे अपने जितने अमोघ अस्त्र थे वो राम जी और लखन जी को समर्पित किए। और आप जानते हो कि क्रोध में उन्मत्त होकर ताड़का ने आक्रमण किया था, जिसकी यह लीला भगवान ने पूरी कर दी थी। और आप जानते हैं कि असुरों का विनाश करने के लिए चाहे रामावतार में आए हो नारायण, चाहे कृष्णावतार में आए हो, पहले स्त्रियों से ही शुरू किया है। उधर पहले पूतना मारी, इधर पहले ताड़का मारी। बहुत बार लोग कहते स्त्री स्त्री स्त्री, क्या असुर नहीं होती? शूर्पणखा देखा? रामचरितमानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक रचा रही हैं, जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती हैं, जाने कितनी कैकेयी वन प्रति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, जाने कितने परहित रत गिद्धों का यहाँ मरण होता है, जाने कितने काल नेमी भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं, कितने परनारी को हरणे रावण योगी बने हुए हैं। जो समाज के शोषक हैं उनको प्रथम कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने बाली अभी भाई का हक छीना करते हैं, जाने कितने भाई रावण को, जाने कितने भाई अभी बाली का हक छीना करते हैं, जाने कितने रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजय दशहरा को हम भारत में नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। मानस का आदर्श ग्रहण कर अब हमको भी चलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी सिद्धाश्रम को निरापद बनाया।
ताड़का सुबाहु मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया था। यज्ञ से प्रकट हुए हैं, यज्ञ की रक्षा में सन्नद्ध हुए हैं। वत्स मैं तुमको जनकपुर ले जाना चाहता हूं। और फिर मार्ग में एक विचित्र था, नीरवता थी, शून्यता थी, सब जगह चुप्पी थी। ये कैसा आश्रम है गुरुदेव? यहां वृक्ष फलों से भरे हैं पर कोई पंछी नहीं है। गंगा के तट पर ये उटज, यहां गैया नहीं, यहां बछड़े नहीं, यहां यज्ञ का धूम्र नहीं, यहां सरोवर सूख गया, यहां वीरदों को कोई जल नहीं दे रहा। तब विश्वामित्र वट के वृक्ष के नीचे बैठकर एक कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सारे जगत के सौंदर्य को एकत्रित किया और एक बहुत सुंदर लावण्यमयी नारी का निर्माण किया। उस नारी को सब प्राप्त करना चाहते थे, पर गौतम को ब्रह्मा जी ने उस नारी की रक्षा करने की जिम्मेदारी दे दी। तरुण गौतम, जानते हो राम, हर कल्प में, हर मनवंतर में सप्त ऋषि धरती की, धर्म की, परंपरा की रक्षा करते हैं। इस मनवंतर में सप्त ऋषि, एक तो तुम्हारे कुल गुरु वशिष्ठ जी, एक मैं और एक परशुराम के पिताजी जमदग्नि और एक गौतम। इतने लंबे समय तक इतनी लावण्यमयी कन्या को साथ रखा, पर कभी उनको दृष्टि भर के नहीं देखा गौतम ने। तरुणाई की अवस्था में ऐसा संयम, ऐसा शील देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वो कन्या के साथ तुम विवाह कर लो। गौतम की पत्नी हो गई अहल्या। देवराज इंद्र लौलुप दृष्टि से देखता रहता था। उधर यज्ञ के वेदी में से, यज्ञ के कुंड में से अग्नि ज्वालाएं दिप 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 करता अहल्या का वो रूप, लावण्य। और एक दिन चंद्रमा को मुर्गा बनाकर इंद्र ने अपनी कुत्सित भावना को तृप्त करने के लिए अर्धरात्रि को वांग दी। गौतम ने सोचा प्रातः हो गई, नदी स्नान करने गए और देवराज इंद्र, होता क्या है, देवता कर्म योनि में नहीं है, भोग योनि में है। अच्छे बुरे का उन्हें कोई फल नहीं मिलता, स्वर्ग और कुछ नहीं है, विलासियों का अड्डा है। और विलासता में डूबे हुए व्यक्ति जब किसी दुष्कर्म का फल नहीं मिलता, तब व्यक्ति मदोन्मत्त हो जाता है। उसे पाप पुण्य का बोध नहीं रहता। पाप पुण्य का चिंतन तो मनुष्य करता है, क्योंकि वो कर्म योनि में है, वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसीलिए इंद्र, विलासी इंद्र मदोन्मत्त हुआ और उसने ये कुत्सित कार्य कर दिया। बीच मार्ग में ही गौतम को अनुभव हुआ कि ये आधी रात है, मेरे साथ कुछ छल हो गया है। वो लौटे थे, तब उस भाग रहे मुर्गे के ऊपर अपनी मृग छाला फेंकी, वो भागा। और इंद्र कुटिया से जब बाहर निकला तो कहा, कामी पुरुष की तरह तुमने व्यवहार किया, भग हो जाए तेरे सारे शरीर पर, तेरा वृषण गिर जाए। शापित किया और जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, अहल्या उस स्पर्श से समझ गई थी कि ये मेरे पति का स्पर्श नहीं है। इसलिए प्रकंपित अहल्या पति के चरणों में क्षमा के लिए गिरी तो गौतम के मुख से निकला, पाषाणी तुम भेद नहीं जानती हो पर पुरुष का और पति का। पाषाणी कहकर जब पुकारा तो वो पाषाणी हो गई। क्षमा करो नाथ, प्रतीक्षारत रहना होगा। त्रेता में जब भगवान राम बनकर आएंगे, उनके संस्पर्श से तुम मुक्त होगी, धन्य हो जाएगी। कहते हैं
विश्वामित्र राम, एक वो भगवान थे, भक्त था प्रहलाद, जिसने खंबे में पत्थर में अपने इष्ट को प्रकट कर लिया था। और आज आपकी परीक्षा है, उसने भगवान को पत्थर में प्रकट किया था, आपने भक्त को पत्थर में प्रकट करना है, और आपकी चरण रज की ये करामात कर देगी। संकोच में डूब गए संकोची नाथ। मुनि पत्नियों के चरणों पे माथे रख के मैंने प्रणाम किया, गुरुदेव मेरे चरण में उनको कैसे छुआ सकता हूं। विश्वामित्र के कहने पे प्रभु कुटिया के भीतर गए, चरण उठा, हवा का एक झोंका आया, चरण रज को स्पर्श पा लिया है। चरण रज ने अहल्या का प्राण लौट आए, जीवन लौट आया। राम बोले माते उठो, मैं दाशरथी राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। लोग कहते हैं दीदी माँ राम सबको इतने प्रिय क्यों है? मैंने कहा वो परित्यक्ताओं के भी हैं, वो दलितों के भी हैं, केवटों के भी हैं, निषादों के भी हैं, शबरियों के जूठे बेर खाते हैं मेरे राम, और परित्यक्त माताओं को पुनः समाज में स्थापित करने का साहस रखते हैं मेरे राम। चेतना लौट आई। पर सत पद पावन सो कन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर रही अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै वचन कही अतिशय बड़ भागे चरणन लागे जुगल नयन जलधार बही। बहुत कष्ट होता है। कोई स्त्री जब परित्यक्ता होती है उसका दंड उसकी संतान को भोगना पड़ता। सतानंद ने ये दंश भोगा। आपको पता है देवियों, उत्तराखंड की जब मांग हो रही थी ना, उत्तराखंड की बहुत स्त्रियां प्रदर्शन के लिए दिल्ली आई थी, और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने रोक लिया था उन स्त्रियों को, खेतों में ले जाके उनका शील भंग किया, बलात्कार हुए। मुलायम सिंह की सरकार थी यहाँ उत्तर प्रदेश में। इतना घोर अत्याचार उत्तराखंड की देवियों के ऊपर हुआ। क्या दोगे तुम जिसका सम्मान ही मिट्टी में मिल गया? मुआवजा दिया गया। जिसके साथ छेड़खानी हुई 50,000, जिसके साथ बलात्कार हुआ उसे 1 लाख। पता है गांव वाले उनका नाम भूल गए, कहते थे ये 50,000 वाली है और ये 1 लाख वाली है। इतना अपमान झेल के कोई जी सकता है? ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने पर्वतों के शिखरों पे चढ़कर आत्महत्याएं कर ली, खाइयों में गिर गिर कर। किस दृष्टि से देखते हो तुम? बलात्कार करने वाला समाज में रह जाता है, और बलात्कार जिसके साथ होता है वो हे दृष्टि से देखी जाती है। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? बोलो देवियों। एक दिन के लिए बिटिया घर से चली जाए, परिवार कहते हैं हमारे लिए मर गई है। इतनी निष्ठुरता! तुम विधाता से भी बड़े हो गए, क्षमा करना नहीं जानते। मैंने इस दिशा में बहुत काम किया। गुजरात के अंदर ये जो होता है ना मौत का कुआं, एक इतनी सुंदर लड़की उस पे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रही है।
मुझे अजीब लगा। मैंने पूछा, शाम को मैं उस मेले में अलग से गई उस लड़की से बात करने, तंबू लगा था, वो लड़की मुझे तंबू में ले गई। उसने जैसे ही कुर्ता उठाया, वो पूरी लड़की सिगरेटों से दागी हुई। किसी विधर्मी लड़के ने उसको प्यार के चक्कर में फंसाया, रोज उसके साथ बलात्कार होता रात भर, और दिन भर वो मौत के कुएं में स्कूटर चला के नोट कमा के उसको देती थी। मेरा हृदय तड़प गया। मैंने कहा, पुत्री भाग जा यहां से। बोले, दीदी मां घर वाले नहीं स्वीकार करेंगे। मैंने अपने जीवन का मिशन बना लिया। देश के अंदर ऐसी जितनी लड़कियां भ्रमित करके फंसाई गई थी, उनको वापस लाने का मेरा सत संकल्प, और कार्यकर्ताओं के साथ विवाह करके उनका घर बसाने का। हजारों पुत्रियों को हमने कहा, कौन कहता है तुम गंदी नाली हो? अरे कोई छोटा मोटा भी गंदा नाला नाली गंगा जी में गिर जाए ना, तो वो भी गंगत्व को धारण कर लेता है। इस सनातन की गंगा है, यहाँ जो अंजलि भर के पान कर लेगा वो पवित्र हो जाएगा। मुझे बहुत संतोष है देवियों, मेरी पूरी तरुणावस्था पूरे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की पुत्रियों के लिए, या फिर राम लल्ला के मंदिर के निर्माण के लिए काम आ गई। मुझे भारी आनंद है, भारी संतोष है। जीवन की इससे बड़ी सार्थकता कोई हो नहीं सकती। अच्छा नहीं लगता किसी से के साथ कोई घटना हो जाए, उसको बुरी दृष्टि से कैसे देख सकते हो राम भक्तों? जब राम कहते हैं माता उठो, खड़े हो जाओ। गौतम ऋषि आ गए, सतानंद आ गए, पति और पुत्र के बीच में प्रसन्नता से दंपतियों को छोड़कर भगवान आगे बढ़े। गंगा मैया का दर्शन करवाया विश्वामित्र जी ने, और कहा, राम ये गंगा मैया है, सारे जगत के सुख की मूल है ये, सारे पापों को नष्ट कर देती हैं ये। और यही गंगा मैया जिनके तटों पर बैठकर स्नान कर कर जब दान होता है तो व्यक्ति धन्य हो जाता है। और भगवान के हृदय के अंदर एक अपराध बोध भी था। मुनि पत्नी के शरीर पर मेरे चरण की रज लगी, इसलिए गंगा जी में स्नान भी करना है और दान भी करना है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी भव। हम गंगा जी के तट पे है ना, गंगा मैया जरा जय जयकार कर लेते हैं, हाथ ऊपर करके ताली बजा के, बोलिए गंगा मैया की
राज की शोभा न्यारी निर्मल निर्भया। राज की शोभा न्यारी निर्मल निर्भया। तीर्थ राज की शोभा न्यारी निर्मल निर्भया। तीर्थ राज की शोभा न्यारी निर्मल निर्भया। तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर। हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। गंगा मैया की जय। तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर। सबको पार लगैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगे मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगे मैया। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा बसैया। 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 भोला तेरी करे आरती, भोला तेरी करे आरती। भोला तेरी करे आरती। भोला तेरी करे आरती। हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। गंगा मैया की जय। भोला तेरी करे आरती, भोला तेरी करे आरती। पार करे हर नैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगे मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगे मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगे मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगे मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगे मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगे जय जय गंगे मैया मैया। जय जय गंगे मैया। बोलिए गंगा मैया की गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरणी भवशूला। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरण भववीरा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करणी हरणी भवशूला। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरण भवशूला। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। तम प्रभु ऋषिन सहित नहाए विविध दान
नियर आया, हर्ष चले मुनि